सबसे पहले जो राशि होती है ये जन्म की तिथि के अनुसार देखी जाती है। आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी और नकारात्मकता है ना बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये 4 राशियाँ ऐसी हैं जो रिस्क टेकिंग राशियाँ हैं। नाम के अनुसार भी राशि होती है जिसे हम नाम राशि कहते हैं। चाहूंगी बिजनेस के लिए कौन सी राशियाँ होती है? कुंभ राशि के लोगों को यह वरदान है कि वह जन्म से अमीर हों। स्टॉक मार्केट में कौन से जातकों को या किस नाम के राशि वाले जो जातक होते हैं उन्हें यहाँ पर निवेश करना चाहिए? राशियाँ 12 होती हैं जिसमें से 6 राशियाँ जिनका नेचर मेल की तरह होता है। अब यदि मान लीजिए कि चंद्रमा किसी का शनि की राशि में बैठा हुआ है तो उसका उपाय अलग होगा। यदि मान लीजिए चंद्रमा किसी की राहु के साथ बैठा है उसका उपाय अलग होगा। राजनीतिक योग की मैं बात करूँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ विश्वविख्यात डॉक्टर आचार्य लवभूषण जी मौजूद है। स्वागत है आचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्ते। जैसा कि हम हर बार एक नए विषय पर और एक खास विषय पर चर्चा करते हैं, इस बार का विषय रहेगा हमारा राशि को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। आचार्य जी, राशियाँ कितने प्रकार की होती है और ग्रहों से राशियों का क्या संबंध होता है? पूजा जी, हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी आपका बहुत ही शानदार है। तो मैं बताना चाहूँगा कि राशियाँ 12 प्रकार की होती हैं। 12 राशियाँ 12 महीने, एक दिन में 24 घंटे और एक राशि एक लगन में 2 घंटे रहती है। तो 12 × 2 24। तो आप देखिए हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से इतनी सुंदर कल्पना की है कि 12 राशियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महीने, एक दिन में एक राशि में लगन में 2 घंटे रहती है और 24 घंटे। तो देखिए कि जो इनका ग्रहों से किस प्रकार से संबंध है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 2 राशियां हैं, कुछ की एक है और कुछ की एक भी नहीं है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मंगल ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। उसके पास बुध ग्रह आते हैं, बुध ग्रह की फिर 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। उसके बाद गुरु की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन, जिनका स्वामी, इन 2 राशियों का स्वामी गुरु का गया है। और शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि। फिर बाद में बात करेंगे शनि की भी 2 राशियाँ हैं जिसमें मकर और कुंभ। और फिर सूर्य की एक राशि होती है सिंह और चंद्रमा की एक राशि होती है कर्क राशि। तो इस प्रकार से 12 राशियां होती हैं और उनके 7 ग्रह के बीच में उनको डिवाइड किया गया है। तो ये इस प्रकार से राशियों को बांटा गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। राशियों की चूंकि हम बात कर रहे हैं आचार्य जी, कई जातकों में ये होता है कि मान लीजिए एक महिला है लेकिन उस महिला का स्वभाव पुरुषों जैसा है, और मान लीजिए एक पुरुष है, उस पुरुष का स्वभाव महिला जैसा है। तो राशियाँ इसे कैसे देख पाते हैं या एस्ट्रोलॉजर इसे कैसे देख पाते हैं कि राशि से इसका कोई संबंध होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और जातक इस क्वेश्चन को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। राशियाँ 12 होती हैं जिसमें से 6 राशियाँ जिनका नेचर मेल की तरह होता है और 6 राशियाँ ऐसी हैं जिनका नेचर फीमेल की तरह होता है। अब उन राशियों में किसी भी जब मेल का जन्म हो गया है तो मेल है तो मेल के जैसा उसका नेचर होगा। यदि उस राशि में किसी फीमेल का जन्म हो गया है तो वो फीमेल होती हुई भी उसका जो स्वभाव है मर्दों जैसा होगा। अच्छा। इसी प्रकार से कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो फीमेल राशियाँ हैं जिन्हें महिला की राशियाँ कहा है, जिसका स्वामी तो महिला का है। तो अब कुछ मेल होते हुए भी वे शाई नेचर के होंगे या महिलाओं जैसे होंगे, या महिलाएं हैं तो वो महिलाएं जैसी होंगी। तो वह राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते। जैसे मेष राशि है ये पुरुषों की राशि है, और 2 नंबर राशि जैसे वृषभ राशि कहा जाता है, इसको महिलाओं की राशि कहा जाता है। तो आप उसको ना आपको पेपर पेन लेना है, आपको नोट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो इसको 1 नंबर राशि मतलब कि मेष राशि, ये मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि और कुंभ राशि, ये राशियाँ ऐसी हैं जो पुरुषों की राशियाँ हैं। और वृषभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये राशियाँ ऐसी हैं जिनका स्वभाव महिलाओं जैसा है। तो मतलब 1 नंबर 3 5 7 9 11 इन नंबरों पर जो राशियाँ आती हैं वो मेल में उनका नेचर मेल का है, और 2 4 6 8 10 12 ये राशियाँ वो हैं जिनका स्वभाव फीमेल जैसा है। कन्या राशि में किसका स्वभाव होता है? फीमेल। चलिए, ये कन्या राशि वालों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ आगे चलना चाहूँगी आचार्य जी। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें राशियाँ नहीं होती है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें राशियाँ होती है, इसे अपन कैसे देखेंगे? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। जैसे राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई भी राशियाँ नहीं होती हैं। सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी एक एक राशि होती है, और बाकी जितने भी 5 ग्रह हैं ऐसे हैं जिनकी 2-2 राशियां होती हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि राहु केतु को ना तो एग्जीक्यूटर माना गया है ना क्रिएटर माना गया है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य को हम पिता से देखते हैं और चंद्रमा को हम माता से देखते हैं, तो इसलिए इन दोनों की एक एक राशियाँ हैं। बोथ आर क्रिएटर्स, तो बोथ आर पेरेंट्स।
तो बाकी जितने भी ग्रह हैं इनको क्रिएटर ना कहकर इन्हें एग्जीक्यूटर कहा गया है। ओके। तो सूर्य और चंद्रमा की इसलिए एक एक राशि दी गई है, बोथ दे आर क्रिएटर्स। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, दे आर एग्जीक्यूटर्स। उनका काम है एग्जीक्यूट करना जो अब उनको उनके पेरेंट्स से मिला है। तो इसलिए इनकी दो दो राशि हैं। और राहु केतु ना तो वो क्रिएटर्स हैं ना वो एग्जीक्यूटर्स हैं, तो इसलिए इनको कोई भी राशि नहीं दी गई है। अच्छा, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी बिजनेस के लिए कौन सी राशियाँ होती है? बिजनेस के लिए यदि कोई बिजनेस का सबसे बड़ा बिजनेस माइंडेड किसे कहा गया है कि जिसका माइंड हमेशा बिजनेस का है, जो जहाँ पर बैठे वह तुरंत बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो बुध ग्रह और तुला राशि। तो इसमें 3 राशियां हैं, मिथुन, कन्या और तुला राशि। अच्छा। तो आपकी राशि में लगता है कन्या है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। जहाँ पर भी अच्छा। बैठेंगे ना, इनको ये लगेगा कि इसमें से मैं बिजनेस को कैसे ऑप्ट कर लूँ। ये बहुत अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, पैसों का हिसाब बहुत अच्छा करते हैं, शेयर मार्केट में भी ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मिथुन, कन्या और तुला राशि वाले। अरे वाह। इसी के साथ आचार्य जी रिस्क टेकिंग राशियों की भी बारे में मैं जानना चाहूँगी। रिस्क टेकिंग जो राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती है और कौन से जातक इसमें शामिल होते हैं? अब देखिए, रिस्क टेकिंग यानी कि मतलब ऐसा आदमी जो तुरंत रिस्क लेता है, जो सोचता नहीं है कि मुझे करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होंगे, परिणाम से लगता है कि सामने वाला काम मुझे तुरंत करना है और मुझे इसको अच्छे में बदलना है। तो अग्नि वाली राशियाँ, अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं, ये रिस्क टेकिंग राशियाँ होती हैं। उसमें वृश्चिक राशि भी, इसको मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा। हालांकि वो जल तत्व की राशि है, लेकिन उसके अंदर भी अग्नि के तमाम गुण विद्यमान हैं। तो जिनकी राशि अग्नि तत्व की, यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि और साथ में वृश्चिक राशि, ये 4 राशियाँ ऐसी हैं जो रिस्क टेकिंग राशियाँ हैं। ये देखते नहीं है कि हमें क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुरंत किसी भी काम को करने को तैयार रहते हैं। तो 4 राशियाँ रिस्क टेकिंग राशियाँ हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आचार्य जी रिस्क टेकिंग की जब बात हो रही थी, आपने बोला था कि जल तत्व और अग्नि तत्व से मिलकर कहीं ना कहीं होता है इसमें जुड़ाव। ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसे कई जातक होते हैं जो आलस्य से भी भरे होते हुए, आलस्य बहुत ज़्यादा उनके अंदर होता है, तो वो कौन सी राशि में आते हैं? देखिए, आलस्य क्यों होता है? आलस्य तभी होगा जब जल तत्व और फायर अग्नि तत्व आपस में मैच हो जाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे मैच होगा? जैसे किसी में कहते हैं ना, प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होता है कि वह काम करने को उनका मन तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो कहते हैं मैं कल शुरू करूंगा, कल आते ही फिर वो कल शुरू करेंगे। सुबह कहते हैं कि मैं पूरे जिम के कपड़े लेकर आ गए, मैं जिम जाऊंगा, लेकिन जिम जाने से पहले 5 बजे का अलार्म भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उठ नहीं पाते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है कि जब जल तत्व की राशि में अग्नि का कोई ग्रह आकर बैठ जाए या फिर अग्नि तत्व की राशि में कोई जलीय ग्रह आकर बैठ जाए, तब ऐसा होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि कौन सी राशि है? अग्नि तत्व की राशि है, और उसमें जलीय प्लैनेट कौन सा? कर्क, जो सूर्य चंद्रमा, जल का प्लैनेट है। शुक्र, ये जल का प्लैनेट है। और इस प्रकार से मान लो ये प्लैनेट आके बैठ जाते हैं, तो आदमी का जो नेचर है वह प्रोकास्टिनेशन का होता है, वह किसी भी चीज़ को आलस करने का हो जाता है। और ऐसे ही जलीय राशि में यदि अग्नि तत्व का प्लैनेट आके बैठ जाए, जैसे कर्क राशि है, वहाँ पे मंगल आके बैठ जाए, यहाँ पे सूर्य आके बैठ जाए, तो आदमी प्रोकास्टिनेशन या आलस उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि जल तत्व में अग्नि का ग्रह आके बैठ जाए और या फिर अग्नि की राशि में कोई जल का तत्व का ग्रह आके बैठ जाए, तो आलस आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ सीक्रेट माइंड की मैं बात करना चाहूँगी। सीक्रेट माइंड कौन से राशि के जातकों में होता है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग सीक्रेट रखते हैं अपने, चाहे वो अपने लक्ष्य की बात हो या किसी भी काम को लेकर सीक्रेट रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे बता देते हैं कुछ शुरुआत करने से पहले ही। इसे कैसे देखेंगे आप? वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वह सीक्रेट माइंड के लोग होते हैं। वह किसी को भी अपनी प्लानिंग बताते नहीं है, वह लास्ट मोमेंट में जाके अपनी प्लानिंग बताते हैं। सीक्रेट माइंड क्यों? सीक्रेट जो वृश्चिक राशि है वह 8वें घर से देखी जाती है, और 8वां घर किसका होता है? 8वां घर प्लानिंग, 8वां घर सीक्रेट प्लानिंग का होता है, 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का होता है, 8वां घर तांत्रिक का होता है। तो 8वां घर सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग पावर का होता है जी। तो 8वें वृश्चिक राशि जिसका होगा या वृश्चिक लगन जिसका होगा, 8 नंबर का जिसका लगन होगा या जिसका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा होगा, ऐसे लोग सेक्रेटिव माइंड के होते हैं। ऐसे लोग जल्दी से किसी को प्लानिंग बताते नहीं हैं। ऐसे लोग पहले सामने वाले की सुनते हैं फिर बात करते हैं, और ऐसे लोगों का माइंड किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने में, षड्यंत्र करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। जो आप देखते हैं बड़े बड़े थिंक टैंकर होते हैं, वे मोस्टली वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। ठीक है। इसी के साथ आचार्य जी कौन सी राशि में हम अमीर लोगों को देख पाते हैं? अमीर, ऐसी कौन सी राशियाँ जो अमीर होती हैं, जो जन्म से ही अमीर होती हैं? तो इसमें सबसे पहला जो नाम लूँगा वह है कुंभ राशि का। अच्छा।
कुंभ राशि के लोगों को यह वरदान है कि वह जन्म से ही अमीर हों या उनकी सोच अमीर होती है। देखो अमीर का हर आदमी का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही है सब कुछ है। अमीर आदमी तीन चार लोगों से तीन चार प्रकार से, कोई खुशी को अपने अमीर मानता है, कोई हेल्थ को अमीर मानता है, कोई पैसे को अमीर मानता है, कोई रिलेशनशिप को अमीर मानता है। तो जो कुंभ राशि या जिनका लगन कुंभ का है या जिनकी राशि कुंभ की है, तो ऐसे जातक अपने इनके जो अमीरता इनके नेचुरली इनके नेचर स्वभाव के अंदर हैं और भगवान भी इनकी मदद करता है कि इनको अमीर बनाने में। और इसके अलावा 2 राशियां और है, तुला राशि और मिथुन राशि। इन ये जातक भी अमीर, ये राशियां भी अमीर की राशि हैं। इन्हें वायु की राशि कहा जाता है। 3, 7 और 11। तो सबसे ज़्यादा जो अमीर की राशि है 11 की है। उसके बाद यदि कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तुला राशि या तुला लगन हो या फिर तुला राशि हो, फिर मैं 3rd नंबर पर बात करूँ तो मिथुन राशि जिनका स्वामी बुध है। तो ये 3 जो राशियाँ हैं ये अमीरों की राशियाँ हैं, ये पैसे वाली राशियाँ हैं जी। राजनीतिक योग की मैं बात करूं तो राजनीति में कौन से जातकों की राशियां देखी जाती है? अब राजनीति का मतलब 2 चीज़ें होनी चाहिए, अग्नि या जोश। अग्नि अच्छा। आदमी जो रिस्क टेकिंग ले। तो मैंने आपको बोला कि धनु राशि, जैसे मैं 1, 5, 9 धनु, मेष और सिंह राशि, ये 3 राशि ऐसी हैं जो अग्नि की राशि हैं, जो आदमी काम करने को तैयार है, किसी को मना नहीं करे। अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सिंह राशि, मंगल की मेष राशि और धनु राशि, ये लोग ऐसे हैं जो किसी भी काम को करने में तुरंत तैयार हो जाते हैं। जैसे रात को इनको 12 बजे भी बोलो, फ़ोन करके बोलो कि सुबह उठ के अपने को चलना है, तो ये लोग मना नहीं करते हैं। तो राजनीति में कैसे लोग चाहिए? राजनीति में ऐसे ही लोग चाहिए जिनका चर नेचर हो। अब चर तत्व की राशि कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो ये मतलब ये जो 4 राशियाँ हैं ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी राशियाँ मानी गई हैं। इसी के साथ आचार्य जी शनि की मैं बात करूं तो शनि का सबसे ज़्यादा प्रकोप किस जातक की राशि पर पड़ता है? अब शनि महाराज जी का नाम लें तो शनि की 2 राशियाँ कौन कौन सी हैं? मकर राशि और कुंभ राशि। अब शनि का यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शनि का दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं। अच्छा। तब शनि का दुश्मन, शनि की शत्रुता किससे है? शनि की सबसे ज़्यादा शत्रुता सूर्य से है, शनि की शत्रुता मंगल ग्रह से है और शनि की शत्रुता कहीं ना कहीं चंद्रमा ग्रह से भी है। तो कर्क राशि वालों से, सिंह राशि से और मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, इन 4 राशियों से शनि की शत्रुता रहती है। यदि किसी की राशि शनि की है और उसकी शादी इन 4 राशि के जातकों से हो जाती है तो उनके आपस में विचार बहुत कम मिलेंगे, ऐसा देखा गया है। ठीक है आचार्य जी, हम कई बार देखते हैं कि किसी का बाहर नाम अलग होता है, घर पर नाम अलग होता है। लाइक मैं मेरी बात करूँ, मेरा नाम पूजा है, घर पर हो सकता है मेरा कुछ और नाम होगा, लेकिन जब हम इनको देखते हैं कि हमारा नाम जो है राशि के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या वाकई घर पर नाम है उससे हमें राशि से आगे देखा जाएगा या फिर बाहर जो हमारा नाम है उससे हमें देखा जाएगा? नहीं, सबसे पहले जो राशि होती है ये जन्म की तिथि के अनुसार देखी जाती है। नाम के अनुसार नाम नहीं? के अनुसार भी राशि होती है, जिसे हम नाम राशि कहते हैं। नाम राशि के लोग, जैसे मान लीजिए अभी एक बार मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एस नाम के व्यक्ति को सबसे पहले बुलाया जाता है। हाँ बिल्कुल। अपने कहते हैं कोई भी नया काम शुरू करना है तो एस नाम के आदमी को ढूंढो, जिसका नाम शुरू से हो, सुनीता हो या ऐसा कोई नाम हो, सीता हो, तो ऐसा नाम अक्षर ढूंढो जिसका नाम एस पे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस नाम अक्षर को कुंभ राशि से देखा जाता है और कुंभ राशि 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली राशि है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 11वां भाव, 11 नंबर राशि। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एस नाम का जातक से यदि आप काम शुरू करवाते हैं तो आपको हमेशा आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होगा। और यदि सबसे पहले एस नाम का व्यक्ति आपके शोरूम पे आता है या आपके आता है तो आपसे सामान खरीद करके लेके जाता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैं आपको ऐसा ही बता दूं, शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको एस नाम के व्यक्ति से नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए। अच्छा। यदि वो सामने वाला जातक 100 रुपये की चीज़ आपके आई है तो आप उसको कम रेट में भी दे तो उससे चुपचाप दे दीजिए, क्योंकि यदि वह खुश हो गया तो मतलब आपका शनि खुश हो गया। और शनि का मतलब कुंभ राशि सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली राशि कुंभ की राशि है। तो इसलिए कहा जाता है कि एस नाम के व्यक्ति को ही सबसे पहले अपने शोरूम में बुलाना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँ, आपने बोला, क्वेश्चन किया कि घर पे नाम कुछ हो रहा है और आपका बाहर नाम कुछ हो रहा है और आपकी जन्म की राशि कुछ हो रहा है, तो आपकी जन्म की ही राशि मानी जाएगी। अच्छा। क्योंकि जन्म जो आपका नाम है वो जन्म की राशि से निकला जाता है। जब हम छोटा नाम लेते हैं उससे आपके जातक का आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।